नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हर घर की औरत से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कुछ औरतें रोज सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती हैं, बिना शिकायत, बिना थकान दिखाए। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उनके साथ जीवन में क्या होता है? आज की यह कथा, यह ज्ञान, यह अनुभव अगर आपने एक बार सुन लिया तो कल से आपकी सोच बदल जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी बात सीधे आपके भाग्य से जुड़ी है। शास्त्रों में कहा गया, ब्रह्म मुहूर्ते जागरण आरोग्यम पुण्यवर्धनम। सुबह का समय देवताओं का समय है, सकारात्मक ऊर्जा का समय है, लक्ष्मी के आगमन का समय है। जब घर की स्त्री इस समय उठती है तो वह सिर्फ खाना नहीं बनाती, वह घर की भाग्य पकाती है। ऐसी औरत सबसे पहले ईश्वर को याद करती हैं, चूल्हा जलाने से पहले मन को शांत करती हैं, परिवार के लिए शुभ भाव रखती हैं। शास्त्र कहते हैं, जिस घर में सुबह पहला काम रसोई का होता है, वहां दरिद्रता ठहर नहीं सकती। एक गांव में सीता नाम की स्त्री रहती थी। गरीब घर, सीमित साधन, लेकिन एक आदत थी। वह रोज सुबह सबसे पहले उठती थी, चूल्हे को प्रणाम करती, मन ही मन में भगवान का नाम लेती, फिर खाना बनाती। पड़ोस की औरतें हंसती थी, इतना सुबह क्यों जलाती हो रसोई? लेकिन धीरे धीरे उसके घर में पति को अच्छा काम मिला, बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़े, कर्ज खत्म हो गया, घर में शांति आ गई। एक दिन किसी संत ने कहा, इस घर में लक्ष्मी खुद रसोई में प्रवेश करती हैं। सुबह जल्दी खाना बनाने वाली औरतें आलस्य को हराती हैं, सेवा का भाव रखती हैं, त्याग का उदाहरण बनती हैं। यही कारण है कि ऐसी औरतों का मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, संतान संस्कारी होती है, पति का जीवन लंबा और सुखी होता है। जो औरतें सुबह सुबह गुस्से में खाना पकाती हैं, शिकायत करते हुए खाना बनाती हैं, किसी को कोसते हुए खाना बनाती हैं, तो इससे उनका पुण्य लाख गुना कम हो जाता है। इसीलिए कहा गया, रसोई में बना हर भाव जीवन में उतरता है। सुबह सबसे पहले उठते ही ईश्वर का नाम लें, रसोई साफ रखें, पहला कौर भगवान को समर्पित करें, मन में शांति रखें। दोस्तों, अभी तक आपने जाना, सुबह जल्दी खाना बनाने वाली औरतें घर में लक्ष्मी को बुलाती हैं। लेकिन यह सवाल ये है, क्या हर सुबह जल्दी खाना बनाने वाली औरतों को सुख मिलता है? कुछ औरतें इतना सब करने के बाद भी दुखी क्यों रहती हैं? आज हम उसी छिपे रहस्य को पर्दा उठाएंगे। शास्त्र कहते हैं, कर्म वही फल देता है जो सही समय पर किया जाए। सुबह का समय सतगुण का समय है, देव ऊर्जा का समय। जब स्त्री इस समय भोजन बनाती है तो उसका हर कर्म 100 गुना होकर लौटता है। इसीलिए सुबह बना भोजन परिवार का भविष्य उज्जवल करता है। शांति का साधारण गृहिणी थी, रोज सुबह 4 बजे उठती, सबसे पहले खाना बनाती। लेकिन सास की कड़वी बातें, पति की बेरुखी, बच्चों की शिकायत, एक दिन वह टूट गई, रोते हुए बोली, भगवान मैंने क्या गलती की? उसी रात उसे स्वप्न आया, एक देवी ने कहा, तू खाना तो बनाती है लेकिन अपने मन को जला देती है। अगले दिन से शांति ने एक बदलाव किया, बोलना कम, सहना नहीं, समझना सीखा, रसोई में मंत्र जप शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में घर का माहौल बदला, पति बदले, सास का व्यवहार बदला, क्योंकि अब रसोई में दुख नहीं, शांति पक रही है। खुद को सबसे आखिर में रखो, खुद को सबसे आखिरी में रखो, थकान को नजरअंदाज करो, सम्मान न मिलने पर भी चुप रहना। शास्त्र कहती है, जो स्त्री खुद को तुच्छ समझती है, लक्ष्मी भी उसके पास रुकती नहीं। सुबह जल्दी खाना बनाना पुण्य है, लेकिन खुद को भूल जाना पाप है। एक छोटे से कस्बे में एक साधारण सा घर था। घर में रहते थे पति, सास, 2 बच्चे, और उस घर की आत्मा थी सरस्वती। सरस्वती कोई अमीर घर की बहू नहीं थी, ना ज्यादा पढ़ी लिखी, ना ज्यादा बोलने वाली, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह रोज सुबह सबसे पहले उठती थी। जब पूरा घर गहरी नींद में होता, तब सरस्वती चुपचाप उठती, अपने आंचल से मुंह पोंछती और रसोई की ओर बढ़ जाती। सुबह की रसोई में अंधेरा होता, ठंडी हवा चलती और चूल्हा जलाने की आवाज, ठक ठक। सरस्वती पहले चूल्हे को छूती और मन ही मन में कहती, हे अन्नपूर्णा माता, आज भी मेरे हाथों से मेरे परिवार का भाग्य पकने दो। फिर वह आटा गूंथती, सब्जी काटती, दाल चढ़ाती। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं, लेकिन आंखों में थकान जरूर होती। दिन चढ़ते चढ़ते पति बिना बोले काम पर निकल जाता, सास ताना देती,
रोटी में नमक कम है। बच्चे कहते माँ जल्दी करो, लेट हो रहा है। कोई यह नहीं पूछता तू कब सोई, तू थकी तो नहीं। सरस्वती बस मुस्कुरा देती। कठिन समय की शुरुआत। एक साल ऐसा आया जब पति की नौकरी चली गई, घर में पैसे की कमी, रोज झगड़े, ताने बढ़ गए। सास बोली तू हमारे घर की लक्ष्मी होती तो यह दिन न देखने पड़ते। उस रात सरस्वती बहुत रोई, लेकिन अगली सुबह वह फिर सबसे पहले उठी, आखिरी उम्मीद के साथ। उस दिन उसने चूल्हा जलाते समय कहा, हे भगवान, अगर मेरी सुबह की मेहनत में कोई ताकत है तो मेरे घर को संभाल लो। आंसू आटे में गिर गए, लेकिन हाथ नहीं रुके। एक संत का आगमन हुआ। उसी दिन दोपहर को एक बूढ़े संत दरवाजे पर आए। सरस्वती ने थोड़ा सा ही सही, लेकिन प्रेम से भोजन परोसा। संत ने खाते ही कहा, बेटी, तेरे हाथ के भोजन में आशीर्वाद है। फिर उन्होंने घर को देखा, रसोई को देखा और बोले, जिस घर की स्त्री सुबह सबसे पहले उठती है उस घर का पतन देवता भी नहीं होने देते। कुछ ही दिनों में पति को नई नौकरी मिली, तनख्वाह पहले से ज्यादा, बच्चों की पढ़ाई सुधरी, घर में शांति लौट आई। सास ने एक दिन सरस्वती के सिर पर हाथ रखकर कहा, मुझे माफ कर दे बहू, तू सच में हमारे घर की लक्ष्मी है। सरस्वती की आंखें भर आई। संत ने जाते जाते कहा, याद रखना, सुबह जल्दी खाना बनाने वाली औरतें सिर्फ भोजन नहीं बनाती, वह अपने कर्म से पूरे परिवार का भविष्य गूंथती हैं। रोज सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनके लिए दो शब्द प्यार से बोलिए, क्योंकि उसकी सुबह से आपकी तकदीर की शुरुआत होती है। समय बदला, घर की हालत सुधर गई, लेकिन सरस्वती नहीं बदली। वह आज भी सबसे पहले उठती, रसोई साफ करती, चूल्हे को प्रणाम करती। अब घर में पैसा था, लेकिन सरस्वती के मन में अभी भी वही सादगी थी। लोग सोचते थे अब तो इसके दिन अच्छे हो गए, लेकिन सच यह था, उसकी नींद अब भी पूरी नहीं होती, उसकी खुशी अब भी सबसे आखिरी में थी। सुबह की रसोई अब भी उसकी परीक्षा लेती। एक दिन की बात है, अभी अंधेरा पूरी तरह नहीं था, पक्षी भी जाग रहे थे। सरस्वती आटा गूंथ रही थी, लेकिन आज उसके हाथ कांप रहे थे। रात को उसे तेज बुखार था, लेकिन फिर भी वह उठी, क्योंकि उसे लगा अगर मैं नहीं उठूंगी तो घर रुक जाएगा। मन का बोझ रोटी बनाते हुए उसके मन में विचार आया, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? क्या मेरी कीमत सिर्फ रसोई तक है? आंसू गिरा, रोटी पर पड़ा और वह रो पड़ी। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या भगवान मुझे देख रहे हैं? क्या मेरी चुप्पी का कोई कीमत नहीं है? उसी क्षण उसके चूल्हे के पास बैठकर आंखें बंद की। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हाथ रखा हो। एक आवाज, शब्द नहीं, अनुभूति थी, तू कमजोर नहीं है, तू तप कर रही है। उस दिन सरस्वती को समझ आया, सुबह जल्दी खाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, मौन तपस्या है। बिना दिखावे, बिना शोर, बिना तारीफ। धीरे धीरे पति ने खुद कहा, आज तुम मत बनाओ, मैं बाहर से ले आऊंगा। बच्चे बोले, माँ आप आराम करो। सास ने कहा, बहू बैठ जा, मैं बना लूंगी। सरस्वती हैरान थी। जिस दिन स्त्री अपनी कीमत पहचान लेती है, दुनिया उसे पहचानने लगती है। अब सरस्वती डरती नहीं थी, खुद को छोटा नहीं समझती थी, लेकिन सेवा छोड़ती भी नहीं थी। सुबह जल्दी खाना बनाने वाली स्त्री तब तक दुखी रहती हैं जब तक वह खुद को भूलती रहती हैं। जिस दिन वह समझ जाती हैं, मैं देवी हूँ, मैं जरूरी हूँ, मैं पूजनीय हूँ, उसी दिन उनका भाग्य पूरी तरह बदल जाता है। अगर आप स्त्री हैं, खुद को हल्का मत समझिए। अगर आपके घर में स्त्री है तो उसे सिर्फ काम वाली मत समझिए, क्योंकि जिस घर की स्त्री खुश है उस घर में भगवान खुद ठहरते हैं। सरस्वती के घर में कमी नहीं थी, न पैसा की, न सम्मान की, न शांति थी, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी गूंजता था, क्या मैं सिर्फ इसलिए पूजनीय हूँ क्योंकि मैं सबके लिए करती हूँ, या मेरी अपनी भी कोई पहचान है? उस एक दिन सुबह जो सब बदल देगा। उस दिन सरस्वती जुआ जल्दी उठी, लेकिन आज वह सीधे रसोई में नहीं गई, वह आंगन में बैठ गई। आसमान को देखा और पहली बार अपने दिल की सुनी। उसने खुद से कहा, मैंने सबके लिए जिया, लेकिन क्या मैंने खुद के लिए जिया? अब उसकी आंखों से आंसू निकले, लेकिन आज वो कमजोरी से नहीं थे। उस दिन सरस्वती ने वही किया जो उसने कभी नहीं किया था। उसने सबको बुलाया और शांत स्वर में कहा, मैं सेवा से पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन अब मैं खुद को भूलकर सेवा नहीं करूंगी। घर में सन्नाटा छा गया। पति ने सिर झुका लिया, बच्चे की आंखें भर आई। सास बोली, बहू हमने तुझे देवी कहा,
लेकिन इंसान समझना भूल गए। उस दिन घर में पहली बार सरस्वती की बात पूरी सुनी गई। अब सरस्वती सुबह जल्दी उठती थी, लेकिन डर से नहीं, थकान से नहीं, मजबूरी से नहीं। अब वह उठती थी प्रेम से। रसोई अब तपस्या नहीं, उत्सव बन गई थी। धीरे धीरे पति ने घर के काम में हाथ बटाया, बच्चों ने माँ की कद्र सीखी, सास ने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी बात, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, जो स्त्री सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती है, वह देवी तब बनती है जब वो खुद को भी उतना ही मान देती है जितना दूसरों को। त्याग अकेला पुण्य नहीं, आत्मसम्मान के साथ किया गया त्याग ही सच्चा धर्म है। एक दिन वही संत फिर आए। सरस्वती ने आज भी भोजन परोसा। संत मुस्कुराए और बोले, अब तेरे हाथों के भोजन में सिर्फ पुण्य नहीं, आनंद भी है। याद रखिए बेटी, जो स्त्री खुद को पहचान लेती है, उसकी सुबह पूरे संसार की सुबह बन जाती है। लेकिन खुद को मिटाकर नहीं, खुद को तोड़कर नहीं। अगर आप पुरुष हैं, उस स्त्री का सम्मान करें जो आपकी सुबह संवारती है। अगर यह पूरी कहानी दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, हर घर की स्त्री तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसी सच्ची जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय केवल एक सवाल नहीं, एक रहस्य है, एक अनुभव है, एक सच है जो हर इंसान को कभी न कभी अंदर से हिला देता है। मरने के बाद आत्मा सबसे पहले किसे खोजती है? क्या वो अपने घर वालों को ढूंढती है? क्या वो भगवान को खोजती है? क्या वो किसी पुराने अपूर्ण काम के पीछे जाती है, या फिर किसी और ही दुनिया में कदम रख लेती है? आज मैं आपको ऐसी दिव्य बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और मन शांत भी हो जाएगा। मृत्यु का पहला क्षण, जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो आत्मा के सामने सबसे पहले एक अजीब सी खाली दुनिया दिखती है। ना रोशनी, ना अंधेरा, बस एक मौन, एक शांति। और इसी शांति के बीच आत्मा सबसे पहले अपने ही शरीर को खोजती है। हाँ, सबसे पहले आत्मा उसी शरीर के पास खड़ी होती है जिसमें उसने जीवन बिताया था, क्योंकि आत्मा समझ ही नहीं पाती कि वह शरीर से अलग हो चुकी है। जैसे कोई नींद से जागे और कुछ क्षणों तक समझ न पाए कि वह कहाँ है, वैसे ही आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर को समझती रहती है। जब आत्मा अपने शरीर के पास खड़ी होकर अपने प्रियजनों को देखती है, उनके रोने धोने को देखती है, तो वह सबसे पहले अपने ही परिवार को, अपनी माँ को, अपने पिता को और अपने बच्चों, अपने जीवन साथी को खोजती है, क्योंकि जीवन भर सबसे गहरा संबंध इन्हीं से जुड़ा होता है। भावनाएं शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ी होती हैं। इसीलिए मृत्यु के बाद भी आत्मा सबसे पहले इन्हीं को ढूंढती है, देखने के लिए वे ठीक हैं या नहीं, क्या वे टूट रहे हैं, क्या वे उन्हें याद कर रहे हैं। कई आत्माएं अपने घर वालों के पास कई घंटों तक रहती हैं, कई दिनों तक, कभी कभी 13 दिनों तक भी रहती हैं। कुछ आत्माएं अपने घर वालों को तलाशने के बाद एक तीसरी चीज को खोजती हैं, अधूरे काम, जिस कर्म में जीवन में सबसे ज्यादा असर किया, जिस बात में मन में सबसे गहरी छाप छोड़ी, आत्मा उसी तरफ खिंच जाती है। उदाहरण, किसी का अपूर्ण वादा, किसी का कर्ज, किसी का अंतिम इच्छा, किसी की चिंता, किसी का अधूरा प्रेम, किसी की माफी। आत्मा इन्हें पूरा करने की कोशिश नहीं करती, बस देखती है, समझती है और फिर छोड़ देती है। शास्त्रों में कहा गया है, पहले 3 दिन आत्मा घर के आसपास रहती है, 4 से 10 दिन बीच बीच में जाती है और लौटती है। 11 से 13 दिन तक आत्मा अपने कर्मों की समीक्षा करती है। इन्हीं दिनों में आत्मा अपने भविष्य मार्ग का चुनाव करती है। इन्हीं दिनों में आत्मा सबसे ज्यादा जुड़ाव और बेचैनी महसूस करती है। और इन्हीं दिनों में आत्मा सबसे ज्यादा खोजती है अपने ही परिवार को, क्योंकि आत्मा चाहती है कि उसके जाने के बाद उसके अपने लोग संभल जाएं, टूटे नहीं, उसकी याद में खुद को ना खो दें। इसीलिए बहुत बार हमें महसूस होता है कि कोई हमारे बहुत करीब है पर दिख नहीं रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आत्मा पहले भगवान को खोजती है? उत्तर है नहीं। आत्मा भगवान को तब खोजती है जब उसका मन पूरी तरह शांत हो जाए, जब वो अपनी सारी अशक्तियों से मुक्त हो जाए, जब वह अपने परिवार को छोड़ने की पीड़ा से ऊपर उठ जाए। यह अवस्था बहुत कम आत्माओं को तुरंत मिलती है। कुछ आत्माएं बहुत जल्दी प्रकाश की ओर चली जाती हैं,
कुछ देर तक भटकती हैं, कुछ अपने ही भावनाओं में उलझी रहती हैं। लेकिन जब आत्मा तैयार होती है, तब एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट होता है, जिसे कई लोग परलोक का द्वार कहते हैं। यही वह क्षण है जब आत्मा भगवान को खोजती है और भगवान आत्मा को। आत्मा दो ही चीजों से डरती है, अपने प्रियजनों की पीड़ा देखकर, अपने कर्मों का सामना करने से। बाकी दुनिया, राक्षस, डरावनी शक्तियां, ये सब कहानियां हैं। वास्तविक डर अपने भीतर होता है। पहले अपने शरीर को खोजती है आत्मा, सबसे पहले अपने शरीर को खोजती है, फिर अपने घर वालों को, फिर अपने अधूरे काम को ढूंढती है। उसके बाद ज्ञान और प्रकाश की ओर जाती है और अंत में भगवान को ढूंढती है। यही आत्मा की यात्रा है और यही सच्चाई है। दोस्तों, हम जिंदगी भर यह सोचकर जीते हैं कि समय बहुत है, लेकिन आखिरी क्षण में आत्मा केवल एक ही बात समझती है, प्यार से बड़ा कुछ नहीं। इसीलिए जब तक हम इस शरीर में हैं, अपने प्रियजनों को प्यार दें, गलत फहमियाँ दूर करें, माफ़ी मांग लें, माफ़ी दे दें, दूसरों का दिल न दुखाएं, ताकि जब आत्मा शरीर छोड़कर जाए तो उसे किसी बात का पछतावा न हो। जब आत्मा भगवान के प्रकाश की ओर बढ़ने लगती है, तो उसके सामने तीन रास्ते खुलते हैं: कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और मोक्ष का मार्ग। इन तीनों में आत्मा कहाँ जाएगी, यह तय करता है उसका जीवन भर का व्यवहार, उसकी नियत और उसका हृदय। जब आत्मा प्रकाश की ओर बढ़ती है, तो उसके सामने कुछ भी छिपा नहीं रहता, न उसके अच्छे कर्म, न उसके बुरे कर्म, न उसके शब्द, न उसके विचार। शास्त्रों में कहा गया, आत्मा का साक्षी वही है जो उसे देखता है। इसीलिए मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपने ही कर्मों से मिलती है। जीवन में किए गए हर कार्य की झलक उसके सामने आती है। किसे खुश किया, किसे सताया, किसे धोखा दिया, किसे उठाया, हर क्षण एक दर्पण बनकर आत्मा को दिखाई देता है। यह दंड नहीं, यह एक समझ है जो आत्मा को आगे की दिशा देती है। सबसे बड़ा दुख किसी आत्मा को तब होता है जब वह देखती है उसके जाने के बाद घर वाले टूटकर लड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और खुद को अकेला समझ रहे हैं। वह चाहकर भी उन्हें छू नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, चेतावनी नहीं दे सकती, बस देख सकती है। और यही असहाय भाव आत्मा को सबसे ज्यादा पीड़ा देता है। इसीलिए कई बार हम महसूस करते हैं कोई हमें हल्के से छू कर गया, हमारे कमरे में हल्की हवा चली, बिना वजह आंखें नम हो गई। यह सब आत्मा के अंतिम स्पर्श होते हैं। जब आत्मा अपने परिवार को पीड़ा देखकर भी स्थिर रहना सीख ले, जब वह अपने अधूरे कर्मों को छोड़ दे, जब वह अपने पुराने शरीर के मोह से ऊपर उठ जाए और जब वह प्रकाश को स्वीकार कर ले, तभी आत्मा मुक्ति मार्ग में प्रवेश करती है। इस अवस्था में आत्मा हल्की हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है और शांत हो जाती है। यही उसे समझ आता है, मैं न शरीर हूँ, न नाम हूँ, न संबंध हूँ, मैं केवल प्रकाश हूँ। मृत्यु के बाद आत्मा एक आखिरी बार समझती है, जिसके लिए हम पूरी जिंदगी लड़ते रहे, वही चीज मौत के बाद हमारे किसी काम की नहीं रहती। ना पैसा, ना जमीन, ना घर, ना गाड़ी, ना अहंकार। जो चीज साथ जाती है वह है कर्म, प्रेम और चरित्र। इसीलिए आत्मा हर जन्म में अंत में यही सीखती है, प्रेम करो, सत्य बोलो और सबसे साथ अच्छा करो, यही साथ जाता है। गांव के किनारे बसी एक छोटे से घर में 65 साल की सरस्वती देवी रहती थी। जीवन में बस एक ही सहारा था, उसका बेटा। पति पहले ही गुजर चुके थे और घर में बस यही दो लोग एक दूसरे की दुनिया थे। आरब अपनी माँ से बेहद प्यार करता था। हर सुबह माँ के पैर छूकर काम पर जाता और हर शाम हाथों में दवा लेकर और फल लेकर घर लौटता। माँ कहती, बेटा तू ही मेरा सब कुछ है। आरब मुस्कुराकर जवाब देता, अम्मा आप ही तो मेरी दुनिया हो। लेकिन एक दिन किस्मत ने दोनों को अलग करने की तैयारी कर ली। एक सुबह सरस्वती देवी मंदिर जाने के लिए निकली। रास्ते में उनके सीने में तेज दर्द उठा और वे वहीं गिर पड़ी। लोग दौड़े, पानी पिलाया, डॉक्टर को बुलाया, लेकिन सरस्वती देवी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। आरब को फोन गया, वह भागते हुए आया, माँ को गोद में उठाकर चिल्लाने लगा, अम्मा आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। लेकिन माँ अब नहीं सुन रही थी। उसी समय कहीं ऊपर एक हल्की सी हवा हिली, एक धुंध जैसी आकृति धीरे से जमीन से ऊपर उठी और मातृ शरीर के पास खड़ी हो गई। वह सरस्वती देवी की आत्मा थी। आत्मा ने जब नीचे देखा तो अपने ही शरीर को जमीन पर पड़ा पाया। लोग रो रहे थे,
हाथ पकड़कर हिला रहे थे, लेकिन शरीर शांत था। सरस्वती आत्मा को समझ नहीं आया कि वह अब शरीर से अलग हो चुकी है। उन्होंने हाथ बढ़ाकर आरव को छूना चाहा, लेकिन हाथ उसके आर पार निकल गया। वह घबरा गई। वे चिल्लाई, बेटा, मैं यहाँ हूँ, मुझे देख, मुझे सुन। पर कोई नहीं सुन रहा था। उन्हें पहली बार समझ आया, मैं मर चुकी हूँ। सरस्वती देवी की आत्मा रो पड़ी। सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को खोजा, वही बेटा जिसे देखकर उनका जीवन चलता था। वह उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ी हो गई, उसके सिर पर हाथ फेरा। हालांकि उसका स्पर्श उसे महसूस नहीं हुआ, पर आरव की आंखें अचानक नम हो गई, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे छू कर गया हो। सरस्वती आत्मा का मन भर आया। आरव बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तेरे पास हूँ। शरीर घर लाया गया, रोने की आवाज गूंजती रही। रिश्तेदार आते रहे, जाते रहे, लेकिन आत्मा पूरे 3 दिन शरीर और घर के आसपास ही रही, क्योंकि माँ का मन कहीं और लग ही नहीं रहा था। वह बस अपने बेटे को ही ढूंढ रही थी, देख रही थी। वह खाना नहीं खा रहा था, नींद नहीं ले रहा था, उसकी आंखें सूज चुकी हैं। सरस्वती आत्मा बार बार उसके पास जाती, उसके सिर पर झुक जाती। उसे लगा, काश एक बार वह कह पाती, बेटा मैं ठीक हूँ, तो खुद को मत तोड़। चौथे दिन आत्मा को एक हल्की रोशनी दिखी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उन्होंने सोचा शायद भगवान का रास्ता है, लेकिन उनका मन नहीं माना। उन्हें लगा, नहीं, अभी नहीं, मेरा बेटा अकेला है। आत्मा घर के कोने में घूमने लगी। उन्होंने देखा कि उसकी पसंदीदा चूड़ियां अभी भी अलमारी में रखी हैं। वो स्वेटर जो उन्होंने आरव को अपने हाथों से बुना था, वो आज भी कुर्सी पर पड़ा है। अधूरे काम, अधूरी बातें, अधूरा प्यार, सब कुछ आत्मा को खींच रहा था। अब आत्मा के सामने एक दर्पण जैसा प्रकाश खुला, जहां उन्हें अपने पूरे जीवन का दृश्य दिखाई दिए। किसे हंसाया, किसे दुख दिया, किसे सहारा दिया। उनके अच्छे कर्म चमक रहे थे, उनकी ममता प्रकाश बन चुकी थी। तभी एक दिव्य आवाज आई, सरस्वती, अब तुम्हें चलना होगा, तेरा समय पूरा हुआ, तेरे कर्म उजले हैं, तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सरस्वती आत्मा बोली, मैं जाऊंगी, लेकिन एक बार अपने बेटे को देख लूं। आवाज ने कहा, जा, आज आखिरी रात है, कल तुझे आना ही होगा। उस रात आरव अपने कमरे में अकेला बैठा रो रहा था, आंसू रुक नहीं रहे थे। तभी उसे लगा कमरे में कोई है। हल्की सी हवा चली, पर खिड़की बंद थी। उस पल सरस्वती आत्मा उसके सामने खड़ी हो गई। आरव उन्हें देख नहीं सकता था, लेकिन महसूस कर सकता था। माँ ने आखिरी बार उसके सिर पर हाथ रखा। इस बार आरव का शरीर कांप उठा, जैसे उसे किसी ने सचमुच छुआ हो। आरव ने बिना जाने कहा, अम्मा, अगर आप हो तो मत जाइए। आत्मा की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, बेटा, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, बस शरीर छोड़ रही हूँ, ममता नहीं। और वह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। मरने के बाद आत्मा का सबसे पहले किसे खोजती है? कहानी का उत्तर दे दिया। आत्मा न सबसे पहले भगवान को खोजती है, न स्वर्ग को, न नरक को। वह सबसे पहले खोजती है जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है। सरस्वती आत्मा ने भी यही किया, आखिरी सांस तक और उसके बाद भी। तो दोस्तों, अगर आज की यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और मित्रजनों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।